वाकई तुम मुझे मारने का इरादा रखते हो तो कम से कम मुझे एक बात समझने दो। जिन्न चौंका। क्या बात? सलीम बोला। बस इतना बता दो कि इतना बड़ा जिन्न इतने छोटे चिराग में कैसे कैद हो सकता है। ये मेरी समझ से बाहर है। जिन्न घमंड से बोला। यही तुम जैसे कमअक्ल इंसानों की सोच है। मैं अपनी ताकत समेटकर भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता हूं और चिराग में समा जाता हूं। सलीम ने हैरानी से कहा, मैं तभी मानूंगा अगर तुम दोबारा चिराग में जाकर दिखाओ। जिन्न ने कहकहा लगाया, यह तो कोई बात ही ना हुई। लो देखो। यह कहकर जिन्न दोबारा भाप में बदलकर चिराग में चला गया। सलीम ने फौरन चिराग का ढक्कन बंद कर दिया और उसे मजबूती से कस दिया। अब देखता हूं तू कैसे निकलता है। सलीम ने सुकून का सांस लिया। चिराग के अंदर से जिन्न की गूंजती हुई आवाज आई, ए सलीम, मुझे माफ कर दे। मैं गुस्से में था। 300 साल की कैद ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। अब मैं वादा करता हूं कि तुझे कुछ नहीं कहूंगा। बस एक बार मुझे आजाद कर दे। सलीम ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं पागल नहीं हूं जिन्न बाबा। अभी तो तुमने कहा था कि मुझे मार दोगे। अब कैसे यकीन करूं? जिन्न ने आजिज़ी से कहा, तू मेरा